हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रविन वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, कल इवनिंग को जेएसएससी ने दो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेके, जिसमें से एक नोटिस के अकॉर्डिंगली जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है, अब ये 23/11/2023 तक एक्सटेंड हुआ है, बट कुछ स्टूडेंट के लिए, काउंटेबल स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन मोड पे। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यानी कि जो कैलकुलेशन स्टार्टिंग पे था कि दिसंबर का लास्ट वीक में एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी है, वो कितना परसेंट अभी भी है, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा नोटिस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आप ही का ही फायदा मिलेगा, ठीक है। उससे पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, काफी स्टूडेंट ने सपोर्ट किए हैं देख के। अभी तक 3800 स्टूडेंट्स देख चुके हैं। यहां पे मैंने फ्री नोट्स के बारे में बताया था, और ये जो फ्री नोट्स का जो पीडीएफ है, ये ऑलरेडी मैंने, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे मोर देन 3600 स्टूडेंट्स कनेक्ट है, ये वाला ग्रुप में, ए टू जेड स्टडी के नाम पे, यहां पे ये वाला पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैं डाल दिया हूं आपके लिए। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये पीडीएफ क्या है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके उनके लिए मैं बता दूं। ये पीडीएफ को आप जैसे ही ओपन करोगे, ये आपको मिल जाएगा जो 1 to 5 का स्टूडेंट हैं, उनका जो पेपर 2 में, मैं आपको दिखा देता हूं ओपन करके। इसका जो पेपर 2, 1 to 5 का जो पेपर 2 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली 100% जो नोट्स है, उसका जो निचोड़, उसका एमसीक्यू मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसको आप दीपावली के ऑफर भी सोच सकते हो, जो भी ऑफर सोच सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में संपूर्ण नोट्स मैं यहां पे डाल दिया हूं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। इसका अगर आप चैप्टर 1 देखोगे ना, तो यह आत्म परिचय चैप्टर 1। अब मैं लेके चलता हूं आपको, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना। देखो, ये है हम लोगों का, ये है पीडीएफ, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं निकाल के। ये है हम लोगों का नोट्स, जिसमें ये आ गया पतंग, यानी कि चैप्टर 2 आ गया ना। रुको, ये है, देखो, ये है आत्म परिचय, ठीक है। ये है हम लोगों का आत्म परिचय। इसका पीडीएफ कहां गया? हाँ, ये आत्म परिचय। दिन जल्दी, ये है दिन जल्दी। या तो दो, चैप्टर 2 को मैं दिखा दूं आपका, जो है आपका पतंग, ठीक है। ये है आपका पतंग, कहां गया? ये है आपका पतंग। ये इसका सारांश दिया हुआ है, इसका नीचे एमसीक्यू दिया हुआ है। तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये टोटल कितना पेज का है? ये टोटल पेज है इसमें आपका 51। इसको आप इजीली प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। संपूर्ण नोट्स है, एक भी नहीं है, और इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, तो आराम से जाके ऐड हो जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट पे कोई भी कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है आपका जेटेड मींस का, कोई भी सब्जेक्ट का। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि कोई भी बुक कंपनी जो है ना, वो 10 साल में एक बार जो भी परीक्षा होता है, उसका कोई भी कंटेंट नहीं बनाता है, क्योंकि एक बार बनाएगा, फिर 10 साल के बाद उसका सेल होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली देख लो। ये है चैप्टर 3। अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर टेली करके दिखा दूं। देखो, कविता के बहाने चैप्टर 3, ठीक है। इसके बाद ये देखो, कमरे कमरे में बंद, ठीक है। ये देखो, कमरे में बंद। ये आपका जो खंड क है, इसके बाद गद्य, गद्य पूरा पूरी यहां पे दिया हुआ है। अगर आप देखोगे, ये है पूरा गद्य वाला पार्ट। उसके बाद पूरा पुस्तक का जितना है, ये पुस्तक का जितना है, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स आपको मैं दे दिया हूं, ठीक है। इसके साथ जो एसएसटी का जो मैं रेगुलर देता हूं, उसके ऊपर में भी मैं अभी 10% का डिस्काउंट लगाया हूं, ठीक है ना। इसमें दुर्गा पूजा लिखा हुआ है, हालांकि ये काली पूजा होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है। मेरा जो नोट्स है ना, अभी आप सोचो कि नहीं सर, दूसरा कोचिंग वाले तो 500 रुपया, 1000 रुपया डिस्काउंट लगा देते हैं। भाई, मेरा फी ही है 500 रुपया। जिनका 5000 से स्टार्ट होता है, वो वहां पे आपको 500 रुपया डिस्काउंट लगा सकते हैं, बट मेरा फी ही रहता है ओनली 500। उसकी जगह पे जब सब दे रहा है, मैं भी 10% का डिस्काउंट लगा के आपको 450 रुपया में आपको क्या मिलेगा? जो एसएसटी का स्टूडेंट है, ध्यान रखना, जो 6 to 8 के जो एसएसटी का स्टूडेंट है, उनका पेपर 4 के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का संपूर्ण नोट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि आप भी जानते हो कि जेएसएससी कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ये चीज हम लोग वेरी रिसेंटली पीजीटी में देख चुके हैं। मतलब 80% क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन से ही था, 11-12 का क्वेश्चन से। तो इसीलिए आपका भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो, अगर मैं ये पकड़ू, हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत,
इसको अगर देखोगे तो कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, उसको मैं बुलेट पॉइंट पे, मतलब सार जो है ना, सार को ही मैं यहाँ पे डाल दिया हूं। ये देख सकते हो। अगर मैं आपको दूसरा दिखा दूं, ये है आपका ज्योग्राफी, ठीक है, पृथ्वी का उत्पत्ति निहारिका परिकल्पना का। कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, उसको मैंने आपके लिए डाल के रखा हुआ हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए जेटेट मेंस का, एसएसटी का, ओनली पेपर 4, नोट्स आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। देखो इसी तरीके से मेरा ग्रुप रहता है, ठीक है। इस ग्रुप में ऑलरेडी, जैसे ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जो खंड क है ना, वो संपूर्ण डाला हुआ है। कुछ दिन के अंदर में उसका खंड ख का पूरा डाल देंगे, यानी कि ज्योग्राफी का अगर आप देखोगे तो चैप्टर 11 तक कंप्लीट डाला हुआ है ज्योग्राफी। हाँ, उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री खंड क का, हिस्ट्री हिस्ट्री का जो खंड क है उसका 12 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। हिस्ट्री का जो खंड ख है उसका भी 12 चैप्टर का, यानी कि हिस्ट्री जो है ना संपूर्ण 12 24 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। पॉलिटिकल का ओनली चैप्टर 5 चैप्टर डाला हुआ है। मैं बहुत ही जल्द कोशिश करता हूं, क्योंकि आप भी जानते हो कि काफी जगह से डेटा को कलेक्ट करके हम लोगों को 8-10 बुक को निचोड़ के इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। और अभी आप सोच रहे हो कि इसको हम क्यों लें, आपको इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि पहला बात की मार्केट में कोई भी कंटेंट आपके लिए, आपके जेटेड मेंस के लिए कोई भी बुक नहीं है। एक दो बुक है जो कि प्रैक्टिस सेट है ओनली। और आप जानते हो कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फॉर एन एग्जांपल कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, उसका जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका हर एक एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको 8-10 किताब को लेके बैठना होगा, जो कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आईएएस लेवल का परीक्षा दे रहे हो, ठीक है ना। और मार्केट में कोई कंटेंट नहीं है। सोचो कि इतना भास्ट सिलेबस, मार्केट में कंटेंट नहीं है। और अभी कुछ बोलेंगे नहीं सर आप तो वीडियो कोर्स नहीं दे रहे हो। भाई वीडियो कोर्स में ना क्या रहता है, एडिशनली इस नोट्स के अलावा आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाता है। अच्छा, मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया का कौन सा परीक्षा है जिसका यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो नहीं डाला हुआ है? हर एक चैप्टर का एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो नहीं, लाख वीडियो। एक टीचर नहीं, 100 टीचर नहीं, 1000 टीचर पढ़ा के रखे हुए हैं आपके लिए, बस आप जाके देखो, ठीक है। हाँ, अगर आप अपना फैमिली की तरफ से, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मेरा जैसा नहीं हो, तो आप यू आर कंप्लीटली फ्री टू टेक एनी डिसीजन। आप कहीं पे भी एडमिशन लिख सकते हो, 4-5 हजार में आपको इजीली मिल जाएंगे। जिनका फाइनेंशियली मजबूत नहीं है उनके लिए है रवि प्रधान। मैं पीजीटी जैसा एग्जाम पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, इकोनॉमिक्स का हम लोग करवाए हैं ओनली 500 रुपये में। टेस्ट सीरीज दिए हैं 500 में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसका 10-15 हजार रुपया लिया गया है काफी कोचिंग में, ठीक है। चलो, अलग अलग कोचिंग का अलग अलग चलाने का साइकोलॉजी रहता है, इन्वेस्टमेंट भी है, टीचर का खर्चा है, उसके ऊपर कोई भी मैं टिप्पणी नहीं दे रहा हूं। मैं अपना जो है 10% अभी मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 450 रुपए में। ध्यान रखना ओनली ये काली पूजा के अंदर पे रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लेना होगा तो 6205600622 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले लेना। आपको जैसे ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा 40 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। रेस्ट जो चैप्टर है, यानी कि रेस्ट का बाद अगर बात करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के आपका टोटल चैप्टर 65 या 66 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से 40 चैप्टर का नोट्स आपको मैं तुरंत दे दूंगा। रेस्ट जो चैप्टर है वो आने वाले दिन पर ऑलरेडी बन रहा है, कुछ चैप्टर बना हुआ है, मैं एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। चलो, अब मैं आता हूं आपका नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, साथ में जो सामान्य ज्ञान है पेपर 3 के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। मेरा प्लेलिस्ट में आना, ठीक है। मेरा प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान का एक मिल जाएगा, जेटेड मेंस 2023 सामान्य ज्ञान। ये फुल प्लेलिस्ट यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे आपके लिए हम लोग काफी काफी क्लासेस ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारा वीडियो जो है ना ऐड भी नहीं किया हूँ, ऐड मैं कर दूंगा। काफी वीडियो ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ है, उन वीडियोज को जाके आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे ओनली 8 तक डाला हुआ है, बना हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर मेरा वीडियो वाला सेक्शन पे जाके देखोगे तो काफी वीडियो डाला हुआ है। 25 क्लासेस लिया हुआ है ऑलरेडी हम लोगों का जेटेड मेंस का, ठीक है। चलो, अभी मैं आता हूं जो इसके बारे में, आपका नोटिस के बारे में। देखो, 2 नोटिस आया हुआ है। दोनों नोटिस में अगर मैं एक चीज कॉमन बताऊं, दोनों नोटिस में कॉमन क्या है, पहले आपको डेट दिखा दूं, 10/11/2023, यानी कि कल का डेट है। ये भी देख लेना, 10/11 में तो बोलोगे नहीं पुराना नोटिस को दिखा रहे हैं। देखो, दोनों नोटिस पे अगर एक चीज हम लोग सबसे पहले कॉमन एक चीज निकालेंगे, कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि आप जानते हो कि 7 से 8 गो केस ऑलरेडी चल रहा है हाईकोर्ट में इसका। और हर एक केस का नीचे में फैसला तो नहीं आया है, हर एक केस में नीचे लिखा जाता है कि इससे, इस केस से ये वाला परीक्षा जो है प्रभावित हो सकता है आने वाले दिन पे। अब कॉमन क्या है? अभी तक जितना जजमेंट आया हुआ है, सुनवाई हुआ है, हर एक जगह में ओनली याचिकाकर्ताओं यानी कि पिटिशनर को ही मिला हुआ है। अब इसमें से
हजार नहीं लाखों स्टूडेंट का दिमाग पे ये क्वेश्चन चल रहा है कि जो सीटेट वैलिड हो या तो जेटेट पहले हो, उसका जो जजमेंट आ चुका है लेकिन वो अभी रिजर्व है, क्या उसमें भी सिर्फ याचिकाकर्ता को यानी कि पिटिशनर को मिलेगा या सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे? इसके ऊपर में कुछ भी बोलना अभी मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ना कोई बता पाएगा, जज साहब को छोड़ के किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर आप एक चीज थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओगे ना, जितना भी नोटिफिकेशन अभी तक आया हुआ है, इससे पहले भी मैं आपको 2-3 दिखा चुका हूं, ये वाला भी देख लो, ये बहादुर महतो वाला, ओनली जो याचिकाकर्ताएं थे उन्हीं के लिए 200 सीट को रिजर्व किया हुआ है जेएसएससी ने। अगर आप ये वाला भी देखोगे, इसमें दो केस है, एक केस आपका 890 इसके तहत में, और एक जो केस, सॉरी, इसमें दो केस है, एक केस है आपका 4049, एक केस नंबर है, दूसरा केस नंबर जो है आपका 5594। दोनों जगह पे ओनली जो पिटिशनर है उन्हीं को ही मिला हुआ है अपॉर्चुनिटी। इसको भी अगर हम देखें, इसमें भी ये वाला जो 890, इसमें भी जो याचिकाकर्ता है यानी कि ओनली पिटिशनर को मिल रहा है। यानी कि कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि जो हाईकोर्ट में जाके केस कर रहा है, जो पिटिशनर बन रहे हैं, जो भी जजमेंट आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही मौका दिया जा रहा है। और ये वाला भी चीज आप देख लो कि ये भी जो 23 तारीख तक जो भी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है ऑफलाइन करने के लिए, ओनली फॉर पिटिशनर। तो क्या सबका दिमाग पे, इंक्लूडिंग मी, मेरा दिमाग में भी यही आ रहा है कि ये जो झारखंड के जो हजार नहीं लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या वो सारे वंचित हो जाएंगे? क्योंकि मेरा नॉलेज पे एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितना सीटेट का पिटिशनर है, बट मैक्सिमम अगर होगा तो 250 से 300, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, शायद मेरा अकॉर्डिंगली। यानी कि ओनली 300 स्टूडेंट्स को ही अगर सीटेट वैलिड होगा तो 300 स्टूडेंट ही क्या देंगे? ये वाला विचार इसीलिए आ रहा है क्योंकि जितना भी जजमेंट कॉपी अभी आया हुआ है, सारा में सिर्फ पिटिशनर को अलाउ किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीटेट को वैलिड में सिर्फ पिटिशनर को मिलेगा, नहीं, मेरा कोई हक भी नहीं बनता है, ना मुझे आता है। मैं ये एक कॉमन पॉइंट को उठा रहा हूं कि क्या ओनली पिटिशनर को मिलेगा? ये तो आपको जो रियल टाइम पे आने वाला, जो रियल टाइम होगा, जिस दिन पब्लिक होगा, यानी कि आपका जजमेंट कॉपी सबके सामने आएगा, उस दिन ये चीज पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि सिर्फ पिटिशनर को मिलेगा या सारे सीटेट वैलिड होंगे, या पहले जीटेट जेटेट परीक्षा होगा उसके बाद ये वाला परीक्षा लिया जाएगा। इसका कोई भी क्लियरिटी नहीं है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ 2-3 गो जजमेंट कॉपी देखते हुए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, परीक्षा का डेट। देखो 23 तारीख तक अगर फॉर्म फिलअप ही चलते रहेगा, यानी कि नवंबर का 23 तक अगर फॉर्म फिलअप चलते रहेगा, आप जानते हो कि दिसंबर का 15 के बाद में एक विशालाकार आकृति का एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है आपका सीजीएल, हो सकता है, अभी तक का जो डेटा है। अब 8 लाख बंदे वहां पे परीक्षा देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हाल पे आपका दिसंबर का लास्ट वीक में इसका एग्जाम होगा, मुझे नहीं लगता है। हालांकि जेएसएससी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, ना मैं आपको जो बोल रहा हूं इसका कोई रिटर्न अपडेट है, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस बता रहा है कि दिसंबर का लास्ट वीक में परीक्षा होना ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपका ये तो इसका जो रिजेक्शन लिस्ट निकलेगा, ये जो फॉर्म फिलअप हुआ है, जितने भी बंदे फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसका जो रिजेक्शन लिस्ट निकलेगा वो 23 के बाद, उसके कुछ दिन के बाद ही निकल पाएगा। उसके बाद एडमिट कराना, सीटिंग अरेंजमेंट, सारी चीज एक लंबा प्रोसेस रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस जनवरी का लास्ट वीक तक शायद हो जाए, अगर कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर में आफत ना आए। आफत का मतलब क्या है कि 6-7 गो जो केस चल रहा है उसमें से कोई एक ठो इसके ऊपर में बड़ा आफत ना आए, ठीक है। चलो, सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी काली पूजा। मतलब एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई पे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हो कि कंपटीशन जो है ना बहुत ही लो है। अब लो का मतलब ये मत सोच लेना कि डायरेक्टली बिना पास करे आपको नौकरी दे देगा, नहीं देगा। अगर देना होता तो कब का दे देते, ठीक है। पास करना है आपको, ढंग से पढ़ो, दिल से पढ़ो, सबको आशीर्वाद मिलेगा काली माँ की तरफ से। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।